ओके, सो वी वर रीडिंग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और हमने पूरा माइटोसिस पढ़ लिया था। हमने पूरे माइटोसिस में एम फेज पूरा पढ़ लिया था कि आपका साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड करता है। हमने स्टार्ट किया था पढ़ना साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। क्या लिखा हुआ है, माइटोसिस अकम्पनिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई karyokinesis, but cell itself divide into the two daughter cell by the separation of cytoplasm called cytokinesis। बोल रहे हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम करते हैं और आपका जो न्यूक्लियस है वो डुप्लीकेट करता है, इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और इसके बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है, क्योंकि ये लाइन डायरेक्टली पूछ ली जाती है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या लिखा हुआ, एट द एंड विच द डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड इन अ एनिमल सेल दिस इज अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गड्ढा टाइप का बनने लगता है। तो देखो ये फरो टाइप का बन रहा है, ये फरो टाइप का बनने लगता है। इसी के थ्रू आपका ये फरो आपका ऐसे इंक्रीज होता जाएगा अंदर की तरफ, और आपका ऐसे सेल दो में डिवाइड कर जाएगा। ये किस में होता है, एनिमल्स में होता है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट में आपका क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, प्लांट सेल्स हाउएवर आर इनक्लोज बाय रिलेटिवली इनएक्सेसिबल सेल वॉल। देखो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में ना सेल वॉल होता है, तो उसकी वजह से ये फरो बनना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या होता है, जो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में देयरफॉर दे हैव अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। तो इनके पास कोई डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। क्या मैकेनिज्म होता है, इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। क्या होता है, ऐसे ना अंदर से इनमें बनना स्टार्ट होती है एक वॉल, ऐसे अंदर से बनना स्टार्ट होती है, ठीक है, बाहर की तरफ, और फिर ऐसे डिवाइड कर जाएंगे। जैसे ये दो सेल, ये आपका सेल है, ये दोनों न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, अब तो क्या होगा, यहाँ से अंदर से बनना सेल स्टार्ट होगी, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, और एनिमल सेल में क्या हो रहा था, फरो बन रही थी बाहर से अंदर की तरफ। तो देखो जो एनिमल सेल में उनमें क्या हो गया, सेंट्रीपिटल हो गया, इसमें क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हो गया। ठीक है, तो क्या बताया गया, यही लिखा गया है, इन द प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स begin with the formation of simple precursor called the cell plate that represent the middle lamella between the walls of the adjacent cell। तो क्या होता है, न्यू सेल वॉल कैसे बनती है, उसके प्रिकर्सर को हम बोलते हैं सेल प्लेट, जो कि रिप्रेजेंट करिए आपकी मिडिल लैमेला, जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल। ठीक है, उसके बाद बोला गया है, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन द ऑर्गेनल लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। देखो हम जब सेल्स को डिवीजन चल रहा है सेल का, तो ऑब्वियसली सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड कर रहा है, क्या डिवाइड और करते हैं, आपके जो ऑर्गेनल हमने डुप्लीकेट किए होते हैं वो भी आपके और वो भी आपकी डिवाइड करते हैं, लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इक्वली। ठीक है, उसके बाद बोला गया है, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाता है, न्यूक्लियर तो डुप्लीकेट कर गया, पर साइटोकाइनेसिस नहीं होती, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो क्या लिखा गया है, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंचियम। एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। तो कुछ सेल्स में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है पर आपका साइटोकाइनेसिस नहीं होता। कैरियोकाइनेसिस मतलब आपका न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाता है, पर जो आपका साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं करता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं, या फिर कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंचियम, या फिर सिनोसिटिक कंडीशन भी कहते हैं। ये किस में होती है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट में होती है। ठीक है।